नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज से हम लोग देखना शुरू करेंगे एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स था अर्धवार्षिक 2023 का, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023। पहले तो हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जो देखेंगे सितंबर तक का जो आएगा करंट अफेयर, फिर हम लोग उसे भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फटाफट 100 जो वन लाइनर है उसे देखते हैं। और बिहार का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है उसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसका प्रैक्टिस सेट है 1 और 2 हो गया है अपलोड, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट 100 में वन लाइनर। तो राष्ट्रीय न्यूज़ से देखेंगे तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल हो गया। दूसरा, भारत का पहला ओडीएफ प्लस ज़िला कौन बन गया है? तो भारत का पहला ओडीएफ प्लस ज़िला जो बना है वो है वायनाड, केरल का। चलिए अब वायनाड से कौन है सांसद? राहुल गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका वन लाइनर। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का शहर कौन सा बन गया? तो भारत का कौन सा शहर बना है? ये भोपाल बन गया है। क्या बना है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भोपाल बना है। चलिए 6 देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस ज़िलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है तो वो कौन सा है? तो ये केरल है। बिहार नहीं होगा, केरल हो जाएगा। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला जो हवाई अड्डा बन गया वो बन गया लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का। आगे देखेंगे। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है तो पंजाब, चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है तो ये हो गया केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये असम के जोगीघोपा में किया जा रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? तो ये कलकत्ता में किया गया, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भारत की पहली अंडरसी दून टनल का निर्माण, तो भारत की पहली अंडरसी दून टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये निर्माण किया जा रहा है मुंबई में किया जा रहा है, अंडरसी के समुद्र में। चलिए आगे देखते हैं। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। तो माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुँचने वाला पहला भारतीय पुरुष, तो जो पहला भारतीय पुरुष बन गए अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। कहाँ? ये माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के जो शिखर है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है? तो भारत की पहली जल मेट्रो को जो हरी झंडी दिखाई गई कहाँ? ये कोची में दिखाया गया है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में किया जा रहा है, नवाबों का शहर लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 16 देखेंगे। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार
वोट फ्रॉम होम। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो ये कर्नाटक में किया गया था पेश। और भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डाटाबेस बनाया है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? तो एप्पल ने अपना जो पहला स्टोर खोला कहाँ? मुंबई में। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखिए ये 3D मुद्रित डाकघर है, ये कहाँ बनेगा? ये बेंगलुरु में बन रहा है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है कहाँ? तेलंगाना में बनाया जा रहा है। और भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण ये देहरादून शहर में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? यह उच्च हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह शुगर की बीमारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट 100 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये बन गई कौन? रवनीत कौर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया उत्तर प्रदेश। 25 नंबर देखेंगे। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम करता है, का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किया। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो कृष्ण प्रकाश बन गए हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम, तो ये बिहार का जो है अपना पटना नगर निगम बन गया है। कौन सा? ई रूपी, जो आरबीआई का है, क्या है? डिजिटल करेंसी है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए जो स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो बन गया, ये कोची मेट्रो बन गया। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये कौन सा है? उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जयपुर में किया जा रहा है। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ? ये कोलकाता में बनाया जा रहा है। NABH नाम से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? तो NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला एम्स बन गया, ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर का बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वन लाइनर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की जो प्रथम महिला बनी है, वो कौन है? मुथमिज सेल्वी।
मुद मिज सेल्वी, याद रखिएगा। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला, भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? तो ये पीपावाव पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? ठाणे, महाराष्ट्र में। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय की परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया कहाँ? झारखंड में किया गया। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो ये कहाँ है? गोवा में है। और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तो ये बिहार हो जाएगा, सबसे कम है बिहार आएगा। आगे देखते हैं 41। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा? तो ये मेघालय में बनाया जा रहा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो एज यूजुअल बिहार का होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो भारत। मतलब सबसे ज़्यादा कौन इंपोर्ट ये करता है, मतलब मंगाता है कौन? भारत, हथियार का। तो 18 से 22 का है। आगे देखेंगे 44। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला। चलिए आगे देखेंगे। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला जो बनी है वो रियाना वरनावी, ये भी याद रखिएगा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं कौन? सुल्तान अल नयाती। अपने नई बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला अमेरिकी राज्य कौन है? ये न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? तो गर्भपात की गोली की जो मंजूरी दिया गया भी हाल ही में, तो ये जापान में दिया गया है। IIT मद्रास, एक मिनट। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो IIT जो मद्रास से अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, ये कहाँ करेगा? तंजानिया में करने जा रहा है। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा किया गया? बहरीन के द्वारा किया गया। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? नॉर्वे में चलाया गया है।
विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो ये नॉर्वे में चलाया गया है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये घाना बन गया है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? सारा। देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सारा। यही अब चेक करेगा रोबोटिक। चलिए आगे देखते हैं। 56 माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार मतलब 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। 27 बार इन्होंने चढ़ ली है माउंट एवरेस्ट पर, कामी रीता शेरपा। अल्कोहल उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये आयरलैंड है। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के लिए रूप में घोषित किया है? तो किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये नेपाल के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे 59 फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 31 हो गई है। ठीक है, नाटो का स्थापना 1949 में। तो टोटल कितना हो गया नाटो में सदस्य देश? 31। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो तिब्बत को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का जो सबसे अमीर शहर है, सिटी, ये न्यूयॉर्क सिटी है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? तो चेन्नई से श्रीलंका। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? तो ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ओमान की खाड़ी में किया गया। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो चीन के द्वारा ये किया गया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो अमेरिका में है यूनिकॉर्न। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो ये भारत बन गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका। ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा कौन हो गया? अमेरिका हो गया भारत का। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये अपना भारत में सबसे अधिक है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। चलिए 71 देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से होगा ये क्वेश्चन। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो रामबाण उसका नाम रखा गया। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? रामबाण। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क
लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड के द्वारा किया गया है। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम का शुरुआत की है? तो स्टार्ट कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है स्टार्ट कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री प्रशिक्षण किया है? इसका क्या नाम है? बगशीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो केन्या का है अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, उसका नाम है ताइफा 1। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ये किया गया है। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो ये गुजरात। चलिए अब खेल कूद से होगा क्वेश्चन 81 नंबर। वन लाइनर देखेंगे हम लोग। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है? तो पहला एशियाई अभिलाष टॉमी बन गया है। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों अर्थात 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यशस्वी जायसवाल के पास है। काफ़ी शानदार खेले हैं ये। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में वनडे में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की जो पहली टीम बन गई है वो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया किट स्पॉन्सर चुना है किसे? एडिडास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 से देखेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन होगा, ये होगा वन लाइनर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, भारत का पहला सौर शहर बना है। तो भारत का पहला जो सौर अर्थात सोलर शहर बन गया कौन? ये सांची बन गया। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो ओडिशा में किया गया। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जल बजट तैयार करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया ये केरल। भारत का पहला
भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल में हुआ है। और विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ से विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भिवंडी, महाराष्ट्र में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। 98 भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। तो चलिए हम लोग फटाफट जो 100 था इसे 1 लाइनर हम लोग देख लिए एडिटोरियल करंट अफेयर का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इससे आगे देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस बुक को हम लोग जल्द से जल्द समाप्त कर लेंगे, देखेंगे जितना जल्दी हो समाप्त कर लेंगे पूरा। ये तो फर्स्ट देखा जाए तो स्टार्ट कर दिए हैं इसका शुरू से, और आगे इसका लाइन बाय लाइन आगे पढ़ते चले जाएंगे। इस बुक को बस देख लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।